वाटर के 1000 मॉलिक्यूल्स हैं और तो उनमें से जस्ट 1 या 2 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए हैं, तो इसकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी अनइफेक्टेड या कांस्टेंट. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हियर. तो हम क्या करेंगे, ये भी एक कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं. तो क्या होगा, Kc इंटू concentration of water equals to concentration of products. ठीक है. अब क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो हम इन दोनों को एक न्यू कांस्टेंट का नेम देंगे, दैट इज Kw. ठीक है. द आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन मीन्स ब्रेक डाउन, तो आयनाइजेशन में भी क्या हो रहा है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू आयंस, तो हम Kw को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर. इट मीन्स Kc इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक है. हमने इन दोनों की जगह पे एक न्यू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दिया है. ठीक. अब ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वाटर के लिए, इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, दैट इज 1.0 इंटू एक्सपोनेंट -14. ठीक है. अब हम इस इक्वेशन को लेबल कर लेते हैं एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब हमने इसमें हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है. ठीक. तो हम देखते हैं, एज वी नो, when one molecule of water breaks, it produces one ion of H positive H and one ion of OH. ठीक है. जब एक मॉलिक्यूल वाटर का ब्रेक डाउन होता है तो उससे एक ही H पॉजिटिव आयन जनरेट होता है और एक ही OH नेगेटिव आयन जनरेट होता है. ठीक है. तो क्या होगा, इट मीन्स जितनी भी आयनाइजेशन हुई उसमें H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस जितने भी जनरेट हुए हैं उन दोनों की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल से इक्वल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव जनरेट होती है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, concentration of H positive ions is equal to the concentration of OH negative ions. तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में OH नेगेटिव की जगह पे H पॉजिटिव पुट कर सकते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ H positive concentration in equation 1. तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, Kw को हम ड्रॉप कर देते हैं, हम यहाँ से ये इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन का ये पार्ट लेंगे. तो क्या होगा, H पॉजिटिव एज इट इज और OH की जगह हमने क्या पुट करना है, फिर से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. इक्वल टू 1.0 इंटू एक्सपोनेंट -14. ये दोनों टर्म सेम है तो इनका प्रोडक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे हम इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं. अब क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, हमें चाहिए H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ उस H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आ रहा है. हम स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए अंडर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे. यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट रहेगा. तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1.0 इंटू एक्सपोनेंट -14 का अंडर रूट. और अगर हम इसका आंसर निकालते हैं, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं कैलकुलेटर से, तो आंसर आता है 1.0 इंटू एक्सपोनेंट -7. ठीक है. यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या इसको साथ साथ नोट कर लो, फिर मैं इसको रेस करके दोबारा से इसको प्रोसीड करते हैं.
अभी तक हमने क्या डिराइव किया कि H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1.0 इंटू एक्सपोनेंट -7 है। अभी तक हमें ये वैल्यू मिली है, ठीक। अब यहाँ पे हम pH की टर्म इंट्रोड्यूस कराएंगे। pH मीन्स दिस टर्म pH, स्मॉल p एंड कैपिटल H मीन्स द नेगेटिव लॉग ऑफ H आयंस। यहाँ पे H कौन से वाले आयंस होते हैं? H पॉजिटिव आयंस, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। pH स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। Similarly, POH stands for negative log of these ions, OH negative ion concentration, ठीक है। तो हम ये वाली टर्म के अंदर H पॉजिटिव आयन की वैल्यू पुट करेंगे। pH is equal to negative log of H positive ion concentration, and H positive ion concentration is 1.0 into 10 to the power -17, नेगेटिव लॉग अगर हम इस वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हैं, नेगेटिव लॉग आपने कैसे लेना है? इट इज़ नॉट द लॉग इनवर्स, ये लॉग इनवर्स नहीं है। ये क्या है? आप कैलकुलेटर में माइनस प्रेस करो, ठीक है, उसके बाद लॉग प्रेस करो, आपकी स्क्रीन के ऊपर नेगेटिव लॉग लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसमें 1.0 एक्सपोनेंट -7 वैल्यू इंटर करो, तो फिर इक्वल या आंसर इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन निकलेगा नेगेटिव लॉग का, ठीक है। इसको आपने लॉग इनवर्स नहीं करना, ये लॉग इनवर्स नहीं है, ये नेगेटिव लॉग है, ठीक है। तो जब आप नेगेटिव लॉग इस वैल्यू का लेते हो तो आपके पास आता है आंसर 7। इफ pH ऑफ वाटर इज 7 तो POH कितनी होगी? POH को भी हम सेम इसी तरह फाइंड करेंगे। POH इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। और हमने ये कहा था, इस स्टेप के साथ आप मेंशन करोगे हिंट, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन फॉर वाटर। वाटर के अंदर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.0 इंटू 10 की पावर -7 है तो इसकी भी सेम होनी चाहिए। OH के लिए भी यही वैल्यू होनी चाहिए, तो अब हम OH के लिए ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा POH इज इक्वल टू 7, ठीक है। और अब हम इसको ऐड कर देंगे, सम ऑफ pH एंड POH फॉर अ कंपाउंड इज इक्वल टू 14। ऐसा ही हमने स्टार्ट में एक्सप्रेशन लिया था, ठीक है। तो हम इन दोनों का अगर सम करें, सम ऑफ pH एंड सम ऑफ POH, या फिर आप इसे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का नेम दो और यहाँ पे लिखो बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो फिर क्या आएगा? pH प्लस POH, लेफ्ट साइड ऑफ बोथ इक्वेशन pH प्लस POH, फिर इक्वल का साइन, फिर दोनों की राइट साइड 7 प्लस 7, क्या आंसर आ जाता है? 14। तो ये प्रूफ हो गया कि POH एंड pH वैल्यूज फॉर अ कंपाउंड when these values are added they give a sum of 14, ठीक। तो हमें इससे pH स्केल से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है
acids. pH scale give us the following information. If a compound is acidic, it will have a pH which is less than 7. ठीक है, इसकी pH less than 7 होनी चाहिए. pH is the negative log. Negative log means जितने भी वो एसिड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, आप उसका इनवर्स ले रहे हो. ठीक है, उस वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हो इस फॉर्मूला में. तो जितनी स्मॉल वैल्यू आएगी pH की, इसका मतलब है दैट एसिड प्रोड्यूसेस लार्जर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस. ठीक है, इसका इनवर्स रिलेशन है आपस में. तो एसिड की स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन होगी? इफ अ कंपाउंड हैज स्मॉलर pH तो वो एसिडिक होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एसिड की pH है 0 और एक एसिड की pH है 3, तो ये 0 pH वाला एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग. और इसको हम मॉडरेट कहेंगे या रिलेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग कहेंगे pH 3 वाले को, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड बाय द लेस pH वैल्यू. ठीक है, pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए? स्मॉलर देन 7. जितनी स्मॉलर होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ग्रेटर होगी. ठीक है, तो हमें pH स्केल से क्या पता चलता है? ऑल एसिड्स हैव pH लेस देन 7. और फिर बेसिस के लिए क्या होगा? ऑल बेसिस हैव अ pOH वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 7. ठीक है, pOH नहीं, सॉरी, pH. जिसकी pH 7 से ग्रेटर हो गई, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. अगर मैं सिर्फ pH स्केल लूँ, pOH मेंशन ना करूँ, तो ये 0 से लेके 14 तक, यहाँ पे कहीं 7 होगा, सपोज यहाँ 3, और हम रेंडमली वैल्यूज ले लेते हैं. ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड की pH 0 है, 0, 3, 4, 5, 7 से लेस है. ठीक है, इस तरफ क्या है? सारे एसिड्स. ठीक है, जिनकी भी pH वैल्यू लेस देन 7 होगी वो सब क्या होंगे? एसिड्स. लेकिन जिनकी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगी, ये अपने गौर से सुनना है, pH वैल्यू की बात हो रही है. अगर pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 आती है, इट मीन्स वो एसिड तो नहीं हुए, क्योंकि एसिड तो लेस देन 7 होते हैं. ठीक है, तो वो क्या होंगे? बेसिस. ठीक, तो ऑल बेसिस हैव द pH ग्रेटर देन 7. और एट 7 क्या होगा? जिसकी भी pH वैल्यू 7 होगी, दोज आर द न्यूट्रल कंपाउंड्स. वो एसिड्स भी नहीं होंगे, वो बेसिस भी नहीं होंगे. फॉर न्यूट्रल कंपाउंड्स pH इज एग्जैक्टली 7. ठीक है,